जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया, पहले तो थे एक सो जाए घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं सब, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिए रखते हैं सब, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है? हर एक लाइन क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि। क्या हो जाएगा? शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें नेशनल गेम्स। क्या है? 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो 43। क्या है? 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए थे? 43। क्या है? 43। नेक्स्ट है नासा अंतरिक्ष यात्री। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची। ध्यान दीजिएगा, नासा अंतरिक्ष यात्री, ये नासा अंतरिक्ष यात्री जो है सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरी विल्मोर। क्या हो जाएगा? बैरी विल्मोर। नेक्स्ट है, किस मामले ने निजता के अधिकार को, किस मामले ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्ति बनाम भारत संघ। ठीक है, क्या है? न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी यानी कि सेवानिवृत्ति भारत संघ। नेक्स्ट है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई, तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई में दोस्तों होता है कूलाम। अब विद्युत धारा का बोल देगा तो एम्पियर, और सबसे आसान है वोल्ट का। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी वोल्ट होता है। तो इम्पोर्टेंट जो है इसमें दिया गया है, विद्युत धारा का भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी याद कर लेना है एम्पियर, और साथ ही साथ विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है बंगाल के किस समाज सुधारक। देखिए, कहने का मतलब हुआ समाज सुधारक, मतलब समाज को सुधारने वाले। तो बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? देखिए, कहा जाता है, बचपन में आप लोग कविता पढ़े होंगे, एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी अंधियारे में खो जाती थी। तो यहाँ वही बात हो गया, एक जमाना था, वो जमाने में क्या होता था, बालिका को शिक्षा देना जो है ये महत्वपूर्ण माना नहीं जाता था। साथ ही साथ जो विधवा हो गई
उसको जो है दोबारा शादी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती थी। वो जमाना था, कैसा जमाना था? एक जमाना था जब दुनिया क्या हो रहा था, सांझ ढलेस हो जाती थी, मतलब बल्ब का तभी निर्माण नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार एक जमाना था, वहां शिक्षा, बालिका शिक्षा के लिए क्या होता है, अनिवार्य नहीं था बालक बालिका को शिक्षा देना। तो हम लोग जो है शिक्षा के बिना क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, ज्ञान के बिना है अधूरा हम सबका जीवन। तो ठीक उसी प्रकार बालिका को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, हम लोग का जीवन ठीक से नहीं था। तो इन्होंने क्या क्या समाज को सुधारा, बालिका शिक्षा दिया और साथ ही साथ क्या किया, विधवा को विवाह देने की अनुमति की। तो क्वेश्चन है, बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? ये महाशय है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? समाजवाद। क्या है? समाजवाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य के सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करे? यह है अनुच्छेद 320। क्या है? अनुच्छेद 320। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? तो ये किया था 26 जून 2015 को। कब किया था? 26 जून 2015 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो ये था अनुच्छेद 315। क्या था? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, गणेशाज स्वीट टूथ किसने लिखी है? तो यह लिखी है संजय पटेल और एमिली हेंस। कौन लिखा है? संजय पटेल, साथ ही साथ एमिली हेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला, अब देखिए वहां तो विद्यासागर थे जिन्होंने क्या क्या था, बालिका शिक्षा दिया, साथ ही साथ विधवा विवाह का अनुमति दी। अब ये कौन है? ये है समाज सुधारक महिला को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह है सरलाबाला देवी चौधरानी। कौन है? सरलाबाला देवी चौधरानी। ये कौन है? किस भारतीय महिला समाज सुधारक को 1910 में भारत स्त्री मंडल का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? यह है सरलाबाला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है, भारत के केरल राज्य के कोचिन शहर में गोलगट्टी प्लस किस स्थापत्य शैली में बनाया गया था? तो यह है डच। कौन है? डच। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गारंटी देता है? यह है न्यायिक पुनर्लोकन। क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन। नेक्स्ट है, लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षा वन की दूसरी शीर्ष पथ को क्या कहा जाता है? यह है बितानावरण परत। क्या है? बितानावरण परत। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला एक कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? यह है कश्मीर। क्या है? कश्मीर। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की थी? वर्ष 1995। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं?
तो भाग IVA। क्या है? भाग IVA। नेक्स्ट है, किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्या है इसका आंसर? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? आबनूस का पेड़। कौन सा पेड़? आबनूस का। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। देखिए, हमारे शरीर में जो है आरबीसी की संख्या है, और आरबीसी लाल क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। तो बताइए कौन सा ऐसा रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन को ही कम कर देता है? तो यह है थैलेसीमिया। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन की उत्पादन को कम कर देता है। कौन? थैलेसीमिया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था रजिया। कौन था? रजिया। नेक्स्ट है, हैंड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का अनुपात, ये क्या है? हैंड काउंट रेशियो। ठीक है। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी। क्या है? जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी। वह किस राजपूत शासक की पुत्री थी? अंबेर की। किसका था? अंबेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 22%। भारत में जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 22% की वृद्धि हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? यह है अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है, ये संबंध है किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना कह रहा है। किसी भी कारण से यदि व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको जो है क्या होगा? जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा को योजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। देखिए क्या करता है? बैंकों के लिए उधारी क्या करता है? अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ओटोमन साम्राज्य का विघटन। क्या है? ओटोमन साम्राज्य का विघटन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।